माय डियर स्टूडेंट, हेलो अल्केन्स या हेलोजिनो अल्केन्स नाम से नजर आ रहा है। हेलो अल्केन्स यानी हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स आर कॉल्ड हेलो अल्केन्स। क्या काम, आपने ना अल्केन्स ले ली, ये मेरे पास मीथेन है, तो मीथेन के हाइड्रोजन की जगह आप हेलोजन ले आए। हेलोजन मीन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से कोई हेलोजन आप अल्केन के मीथेन के हाइड्रोजन से सब्स्टिट्यूट करें तो आपके पास ये जो प्रोडक्ट बना, दिस वन इज हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन एंड दिस वन इज कॉल्ड हेलो अल्कीन। माय डियर स्टूडेंट, अब इसमें यह ध्यान में रखना है कि ये मेरे पास CH4 था, मीथेन था, कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन थे, मैं एक हाइड्रोजन की जगह पे हेलोजन ले आया, एक्स हेलोजन। और ये मैं बताता चलूं, एक्स से मेरी मुराद जो है ना, एक्स, इससे मेरी मुराद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है। दीज आर कॉल्ड हेलोजन। हम जनरली इन्हें एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने कार्बन के साथ जो 4 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन की जगह पे हेलोजन ले आया, ये मेरे पास एक हेलो अल्केन बना। चूंकि एक हाइड्रोजन को एक हाइड्रोजन ने सब्स्टिट्यूट किया, सो दिस वन इज कॉल्ड मोनो हेलो अल्कीन, मोनो हेलो अल्कीन। और इसका अगर मैं फॉर्मूला लिखूं, जनरल फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला बनेगा CnH2n+1x। दिस वन इज मोनो हेलो अल्कीन। मसलन मेरे पास है CH3Cl। मैंने क्या किया, मैंने मीथेन जिसमें कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन की जगह पे क्लोरीन ले आया, ये बन गया CH3Cl। सिमिलरली मेरे पास है CH3CH2Br। इसमें मैंने क्या किया, मैंने एक अल्केन लिया, वो था ईथेन। ईथेन में इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन की जगह पे मैं ब्रोमीन ले आया, तो मेरे पास ये बन गया मोनो हेलो अल्कीन। तो हमने क्या कहा, अगर अल्केन में एक हाइड्रोजन को हेलोजन सब्स्टिट्यूट करे तो जो आपके पास हेलो अल्केन बनेगा दैट इज कॉल्ड मोनो हेलो अल्केन। और ये इसका मैंने जनरल फॉर्मूला लिखा। स्टूडेंट, बिल्कुल इसी तरह अगर किसी अल्केन में 2 हाइड्रोजन की जगह पे हेलोजन आ जाएं, यानी मीथेन था, मीथेन में कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन थे, 2 हाइड्रोजन को मैंने हेलोजन से सब्स्टिट्यूट कर दिया, अब ये जो आपके पास हेलो अल्केन बना, दिस इज कॉल्ड डाई हेलो अल्केन। ये मोनो था, अब दिस वन इज कॉल्ड डाई हेलो अल्केन, डाई हेलो अल्केन। और इसका मैं फार्मूला लिखूंगा तो इट्स जनरल फार्मूला CnH2nx2, ये इसका जनरल फार्मूला। और इसमें आप जानते भी हैं, आपके पास अगर एग्जाम्पल की तरफ चले जाएं तो स्टूडेंट CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन हम इसे कहते हैं। तो ये मेरे पास जो है ना, दिस वन इज अ डाई हेलो अल्कीन। सिमिलरली अगर किसी अल्केन में 3 हाइड्रोजन को 3 हेलोजन सब्स्टिट्यूट करें तो जो आपके पास बना, दिस इज कॉल्ड ट्राई हेलो अल्कीन, ट्राई हेलो अल्कीन। मसलन आपके पास मीथेन है, मीथेन में कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन हैं, आप 3 हाइड्रोजन की जगह पे क्लोरीन ले आए तो आपके पास ये बनेगा, आपके पास बनेगा CH, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन रह गया और 3 हाइड्रोजन की जगह पे क्लोरीन आ गया, ये बन गया, दिस वन इज कॉल्ड क्लोरोफॉर्म। इसी तरह अगर मीथेन में 3 हाइड्रोजन की जगह पे Br आ जाए, 3 Br आ जाए, दिस इज कॉल्ड ब्रोमोफॉर्म। और इसी तरह अगर मीथेन में 4 हाइड्रोजन में से 3 हाइड्रोजन की जगह पे आयोडीन आ जाए तो दिस वन इज कॉल्ड आयोडोफॉर्म। तो ये जो क्लोरोफॉर्म, फ्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म,
दीज आर ट्राई हेलो अल्कीन्स। स्टूडेंट बिल्कुल इसी तरह अगर किसी मीथेन, ये मेरे पास मीथेन है, मीथेन में कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन, चारों हाइड्रोजन को हेलोजन सब्स्टिट्यूट कर देता है, सो दिस वन इज कॉल्ड टेट्रा हेलो अल्कीन। और अगर मैं इन चारों हेलोजन क्लोरीन ले लूं तो ये मेरे पास CCl4 बना, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। माय डियर स्टूडेंट, ये जो मैंने आपके सामने लिखे ना, ऑल दीज आर हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्कीन, ऑल दीज आर हेलो अल्कीन्स, हेलो अल्कीन्स। अब हम बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, अल्काइल हैलाइड। हमारे इस चैप्टर का नाम है अल्काइल हैलाइड्स। तो अल्काइल हैलाइड की तरफ आते हैं, और मेरी ये सारी की सारी डिस्कशन हमारी टेक्स्ट बुक बेस है, ये याद रखना है, मैं टेक्स्ट बुक को स्ट्रिक्टली यहां फॉलो कर रहा हूं। अल्काइल हैलाइड, मोनोहेलो अल्केन्स आर कॉल्ड अल्काइल हैलाइड। ये वाला जो है ना, ये जो मेरे पास है, दीज आर कॉल्ड अल्काइल हैलाइड। अब ये स्टेटमेंट हमें क्या बता रही है? ये स्टेटमेंट हमें बता रही है कि डाई हेलो अल्केन, ट्राई हेलो अल्केन यानी पोली हेलो अल्केन वो अल्काइल हैलाइड नहीं है। ये स्टेटमेंट बता रही है जो टेक्स्ट बुक की है। बहरहाल अगर आप किसी भी अल्केन में एक हाइड्रोजन एटम की जगह एक हेलोजन एटम ले आए तो आपके पास जो कंपाउंड हासिल होंगे दे आर कॉल्ड द अल्काइल हैलाइड, यानी मोनोहेलो अल्केन्स आर कॉल्ड अल्काइल हैलाइड। स्टूडेंट, अल्काइल हैलाइड का जेनेरिक फार्मूला, जेनेरिक फार्मूला वो हमारे पास ऊपर मैंने लिखा भी, CnH2n, ये सॉरी जेनेरिक फार्मूला इसका मैं यू लिख देता हूं माय डियर स्टूडेंट। मेरे पास इसका जेनेरिक RX, यहां R से मुराद अल्काइल, X से मुराद हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। और मैं इसका जनरल फार्मूला स्टूडेंट लिखूं तो मेरे पास आएगा CnH2n+1 अल्काइल, CnH2n+1 अल्काइल और X हैलाइड, तो नाम क्या बना? अल्काइल हैलाइड। स्टूडेंट, कुछ बातें अल्काइल हैलाइड के बारे में। अल्काइल हैलाइड आर ऑयली इन नेचर, ऑयली इन नेचर। और ये जो अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल फ्लोराइड, इनकी डेंसिटी पानी से कम होती है एंड दे फ्लोट ऑन वाटर, ऑयली इन नेचर, पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, दे आर स्लाइटली मिसिबल विद वाटर। ये आगे चल के हम जब इनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे ना तो वहां मैं इन दो बातों की तरफ इशारा करूंगा। माय डियर स्टूडेंट, सिंथेटिक कंपाउंड्स यानी दे आर नॉट अक्कर नेचुरली, दे आर सिंथेटिक कंपाउंड, आई मीन दे डू नॉट अक्कर फ्री इन नेचर। अल्काइल हैलाइड नेचुरल कंपाउंड्स नहीं है, सिंथेटिक कंपाउंड है, आर्टिफिशियली प्रिपेयर किए जाते हैं। नेक्स्ट, माय डियर स्टूडेंट, एक बार गौर से देखना, अल्काइल हैलाइड की एक और भी डेफिनेशन है कि अल्काइल हैलाइड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें हैलोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अटैच है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो अगर हैलोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अटैच होगा तो दैट कंपाउंड इज अल्काइल हैलाइड्स। यानी हम कह सकते हैं कि अल्काइल हैलाइड अ कंपाउंड विद अ हैलोजन एटम बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, दैट इज कॉल्ड अल्काइल। ये एक अल्काइल हैलाइड की एक और भी डेफिनेशन बताना। एक और बात स्टूडेंट, ये जो आपके पास X है ये हैलोजन है, और आप जानते हैं कि हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है और हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, लिहाजा ये शेड इलेक्ट्रॉन पेयर हैलोजन अपनी तरफ खींचेगा। इस पे पार्शियल नेगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव। जिस पे पार्शियल नेगेटिव वो हैलोजन और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव। जिस पे पार्शियल पॉजिटिव होता है दैट इज इलेक्ट्रोफाइल, और ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल, तो इसका मतलब है कि अल्काइल हैलाइड में जो कार्बन जो हैलोजन बियर कर रहा है, जिस पर हैलोजन ग्रुप अटैच है, दिस कार्बन हैज द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड इट विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के तौर पर काम करता है। अब न्यूक्लियोफाइल आता है, वो इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक करता है और ये हैलोजन यहां से निकल जाता है। सो हैलोजन एक्ट एज अ लीविंग ग्रुप। ये जो बातें आपको बता रहा हूं ना, ये जब हम इसके अल्काइल हैलाइड के रिएक्शंस पढ़ेंगे वहां ये बातें बुनियादी ये बातें होगी, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट वहां पे हम डिस्कस करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया अल्काइल हैलाइड।
एक और भी है, दो और भी चीजें हैं। ये देखें, ये मेरे पास है अल्कीनाइल हैलाइड, दीज आर आल्सो कॉल्ड विनाइल हैलाइड, अल्कीनाइल हैलाइड्स और दीज आर आल्सो कॉल्ड विनाइल हैलाइड। इसकी डेफिनेशन देखें, अ कंपाउंड विद अ हैलोजन एटम, अ कंपाउंड विद अ हैलोजन एटम बॉन्डेड टू एन अल्कीन कार्बन एटम, या ऐसे कंपाउंड जिसमें हैलोजन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अटैच। मसलन ये मेरे पास एक कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड Br। ये क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड, दिस वन इज विनाइल और साथ Br, तो नाम क्या बना? विनाइल ब्रोमाइड। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट वी हैव अनदर कैटेगरी ऑफ कंपाउंड दैट इज एराइल हैलाइड। एराइल तो क्या कहेंगे? अ कंपाउंड विद हैलोजन एटम बॉन्डेड विद sp2 कार्बन ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग। जैसे कि मेरे पास ये बेंजीन रिंग है, इसमें ये सारे के सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड। आप किसी भी कार्बन के हाइड्रोजन की जगह हैलोजन ले लो, ब्रोमीन ले लो, तो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एराइल हैलाइड एंड दिस वन इज ये मेरे पास बनेगा ब्रोमोबेंजीन। तो ब्रोमोबेंजीन इज एन एराइल हैलाइड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि मेरे पास तीन किस्म के ये ऑर्गेनो हैलोजन कंपाउंड्स आ गए। एक अल्काइल हैलाइड, दूसरा एल्कीनाइल हैलाइड विच इज आल्सो कॉल्ड द विनाइल हैलाइड, एंड द थर्ड वन इज एराइल हैलाइड्स। अब इन तीनों में देखेंगे, ये जो अल्कीनाइल हैलाइड और एराइल हैलाइड्स है ना, इनकी केमिस्ट्री अल्काइल हैलाइड से टोटली मुख्तलिफ है, और मुख्तलिफ होनी भी चाहिए, क्योंकि अल्काइल हैलाइड में हैलोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच है, और ये अल्कीनाइल और एराइल हैलाइड में जो हैलोजन है दैट इज बॉन्डेड टू द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। माय डियर स्टूडेंट, अब हम आगे बढ़ते हैं, हम अल्काइल हैलाइड इसकी क्लासिफिकेशन डिस्कस करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, और याद रखना दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन टाइप ऑफ कार्बन एटम बियरिंग हैलोजन एटम। वो कौन सी कार्बन है जिस पर हैलोजन एटम अटैच है? क्या मतलब टाइप ऑफ कार्बन से क्या मुराद है? जरा गौर से सुनना। माय डियर स्टूडेंट, मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया कि वो कार्बन जो डायरेक्ट किसी और कार्बन से अटैच ना हो, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बन। आप इसे वन नॉट कार्बन, वन नॉट भी कह सकते हैं। सिमिलरली वो कार्बन जो डायरेक्ट एक कार्बन से अटैच हो, दो मैं बातें करता हूं, डायरेक्ट और एक कार्बन से अटैच हो, तो वो कार्बन जो डायरेक्ट एक कार्बन से अटैच हो दैट इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बन। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली कार्बन भी प्राइमरी, वन नॉट, ये भी प्राइमरी है। दो बातें आ गई। प्राइमरी कार्बन किसे कहेंगे? वो कार्बन जो डायरेक्ट किसी से अटैच ना हो, किसी कार्बन से अटैच ना हो, या वो कार्बन जो डायरेक्ट एक कार्बन से अटैच हो, दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी कार्बन। अब दूसरी तरफ वो कार्बन जो डायरेक्ट दो कार्बन से अटैच हो, दैट इज कॉल्ड द सेकेंडरी कार्बन। हम इसे टू नॉट से भी लिख सकते हैं। वो कार्बन जो डायरेक्ट तीन और कार्बन से अटैच हो, दैट इज कॉल्ड टर्शरी कार्बन। और वो कार्बन जो डायरेक्ट चार और कार्बन से अटैच हो, दैट इज कॉल्ड क्वाटरनरी कार्बन। मसलन मेरे पास ये एक स्ट्रक्चर है। माय डियर स्टूडेंट, आप इसमें ढूंढे इस स्ट्रक्चर में प्राइमरी कार्बन एटम कौन कौन से? तो डेफिनेटली ये तमाम जो एटम्स हैं, ये तमाम डायरेक्ट एक एक कार्बन से अटैच हैं। लिहाजा ये तमाम कार्बन एटम जो हैं दे आर कॉल्ड प्राइमरी कार्बन एटम। सिमिलरली ये मेरे पास जो कार्बन एटम है माय डियर स्टूडेंट, ये डायरेक्ट दो कार्बन से अटैच है, इनडायरेक्टली तो और से भी अटैच है, मैं इनडायरेक्टली की तो बात ही नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है दिस कार्बन इज सेकेंडरी कार्बन। सिमिलरली ये जो कार्बन है ये डायरेक्ट तीन कार्बन से अटैच, इनडायरेक्टली तो सबसे अटैच है, मैं डायरेक्ट की बात कर रहा हूं, तो दिस वन इज द टर्शरी कार्बन। और ये वाला कार्बन जो डायरेक्ट चार कार्बन से अटैच है, दिस वन इज कॉल्ड द क्वाटरनरी कार्बन। अब याद रखना, अब हैलोजन जिस टाइप के कार्बन से अटैच होगा
वही आपके पास अल्काइल हैलाइड की क्लासिफिकेशन, वो अल्काइल हैलाइड की टाइप आएगी। मसलन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, तो हम क्या कहेंगे कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड इन विच अ हैलोजन एटम is attached with a carbon atom which is further attached with one or no carbon, यानी वो कार्बन जो डायरेक्ट एक या किसी और कार्बन से अटैच नहीं होगा, उस कार्बन को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट? उस कार्बन को हम कहेंगे प्राइमरी कार्बन। तो इसका मतलब है कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड वो हैं जिसमें हैलोजन एटम किस कार्बन से अटैच है? प्राइमरी कार्बन से अटैच है। वेरी सिंपल। या तो आप इतना ज्यादा ये लिख दो ना, या आप सिंपली क्या कह लो, primary alkyl halides are those alkyl halides in which halogen atom is attached with a primary carbon। मसलन मेरे पास ये एग्जांपल है माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास है ये CH3Cl, मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन। ये जो कार्बन है ये प्राइमरी कार्बन है। व्हाई? क्योंकि ये कार्बन किसी और कार्बन से आए, मैं कार्बन के अलावा किसी एटम की बात नहीं कर रहा, क्योंकि ये कार्बन किसी और कार्बन से अटैच नहीं है, तो वो कार्बन जो किसी और कार्बन से अटैच ना हो दैट इज प्राइमरी, और अगर हैलोजन प्राइमरी कार्बन से अटैच हो दैट इज अल्काइल। सो दिस क्लोरोमीथेन माय डियर स्टूडेंट, आयोपिकली दिस वन इज क्लोरोमीथेन, और इट्स कॉमन नेम जो है CN, जो कॉमन नेम है इसका वो मिथाइल क्लोराइड। सिमिलरली वी हैव CH2Br। अब इसको देखिए, अब ये हैलोजन है, ये इस कार्बन से अटैच है। व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस कार्बन? क्या ये प्राइमरी है, सेकेंडरी, टर्शियरी, कौन सा है? माय डियर स्टूडेंट, दिस कार्बन इज डायरेक्टली अटैच्ड विद वन कार्बन। वो कार्बन जो डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच होगा दैट इज प्राइमरी कार्बन। इसका मतलब है इस केस में ये जो हैलोजन प्राइमरी कार्बन से अटैच है, सो दिस अल्काइल हैलाइड इज प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, और इसका नाम है ब्रोमोइथेन भी आप इसे कह सकते हैं, ब्रोमोइथेन, या इसे इथाइल ब्रोमाइड भी कह सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट, बिल्कुल इसी तरह मेरे पास ये है CH3 CH2 आयोडाइड। अब देखें ये हैलोजन जो है, दिस वन इज द हैलोजन, ये इस कार्बन से अटैच है। अब ये कार्बन कौन सा है? देखो स्टूडेंट, ये कार्बन डायरेक्ट एक कार्बन से अटैच है। अब एक स्टूडेंट कहते हैं जी एक से तो नहीं, ये कार्बन तो दो कार्बन से अटैच है। नो, मैं डायरेक्ट की बात करता हूं। ये कार्बन डायरेक्ट एक से अटैच है, इससे तो ये इनडायरेक्ट है ना। तो अगर कोई कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच होगा वो प्राइमरी कार्बन होगा, और अगर हैलोजन प्राइमरी कार्बन से अटैच होगी दैट इज कॉल्ड प्राइमरी अल्काइल। सो दिस वन इज कॉल्ड 1-iodo प्रोपेन, या इसको एन प्रोपाइल आयोडाइड भी कहते हैं। मैं दो नाम बोलता हूं, एक आयोपिक बोलता हूं, एक कॉमन। स्टूडेंट, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, वेरी सिंपल, ऐसे अल्काइल हैलाइड जिसमें हैलोजन एटम सेकेंडरी कार्बन से अटैच हो, सेकेंडरी कार्बन से। देखो अल्काइल हैलाइड इन विच हैलोजन एटम इज अटैच्ड विद अ कार्बन एटम which is further attached with two other carbon atom। अच्छा जरा बताओ, यहां पे डिस्कशन रखो, अगर कोई कार्बन एटम दो और कार्बन एटम से अटैच हो तो दैट कार्बन इज कॉल्ड सेकेंडरी कार्बन, और अगर हैलोजन सेकेंडरी कार्बन से अटैच होगी सो दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। अब देखो ये मेरे पास एक कंपाउंड है CH3, मैं पहले अल्केन लिखूंगा CH2 एंड CH3। माय डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास एक अल्केन है, इसका नाम है प्रोपेन। मैं ना ये दो हाइड्रोजन थे इस कार्बन के साथ, दो हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन की जगह पे Cl ले आता हूं। अगर किसी अल्केन में एक हाइड्रोजन की जगह पे हैलोजन आ जाए तो दैट इज कॉल्ड अल्काइल हैलाइड। अब ये कौन सा अल्काइल हैलाइड है? आप हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन को देखो। माय डियर स्टूडेंट, ये जो कार्बन है, ये कार्बन ये डायरेक्टली दो कार्बन से अटैच है, इससे भी बॉन्ड बना रहा है, इससे भी बॉन्ड बना रहा है,
तो वो कार्बन जो डायरेक्ट दो कार्बन से अटैच होगा दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी कार्बन, और अगर हेलोजन सेकेंडरी कार्बन से अटैच होगा सो दिस अल्काइल हैलाइड इज कॉल्ड सेकेंडरी अल्काइल। अब इसका नाम क्या है? अगर आप इसका अयोपिक नेम देखोगे, अयोपिकली अगर आप इसको देखोगे तो 1 2 3, 2 पे क्लोरो तो ये बन गया 2 क्लोरो प्रोपेन, या इसका कॉमन नेम जो है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, वो भी मैं लिख देता हूं। इट्स कॉमन नेम इज आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ये दो में से जो भी नाम। स्टूडेंट ये था सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। अब हम बढ़ते हैं टर्शरी अल्काइल हैलाइड की तरफ। माय डियर स्टूडेंट, अब मेरे पास आ गया टर्शरी अल्काइल हैलाइड। प्राइमरी और सेकेंडरी की तरह इसको भी हम वैसे ही डिफाइन करेंगे। हम क्या कहेंगे कि अल्काइल हैलाइड इन विच हैलोजन एटम्स इज अटैच्ड विद कार्बन एटम्स विच इज फर्दर अटैच्ड विद 3 अदर कार्बन एटम। अब इस पे आ जाओ, वो कार्बन एटम जो 3 और कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच होगा दैट इज कॉल्ड टर्शरी कार्बन, और अगर हैलोजन एटम टर्शरी कार्बन से अटैच होगा सच एन अल्काइल हैलाइड इज कॉल्ड टर्शरी अल्काइल। मेरे पास ये एग्जांपल है स्टूडेंट, ये कार्बन CH3 एंड CH3, और इसके साथ मैं Cl लगा देता हूं। ये देखिए स्टूडेंट, इसमें आपके पास ये वाला जो कार्बन है ना, ये कार्बन टर्शरी कार्बन है, ये टर्शरी है 3 नॉट। क्यों जी? ये कार्बन स्टूडेंट डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच है, 1 2 3 डायरेक्टली, लिहाजा वो कार्बन जो डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच होगा दैट इज कॉल्ड टर्शरी कार्बन, और अगर टर्शरी कार्बन के साथ हैलोजन अटैच होगा दिस अल्काइल हैलाइड इज कॉल्ड टर्शरी अल्काइल हैलाइड। अब इसका नाम अगर आप देखेंगे ना तो इट्स नेम इज टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड क्लोराइड, tertiary butyl, here we have the Cl, so this one is tertiary butyl chloride। My dear student, यहां तक हमने क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड इनको डिस्कस किया। अब हम बढ़ते हैं नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में हम दो तरह के नेमिंग जो है, एक कॉमन नेम्स और फिर अयोपिक नोमेनक्लेचर में हम अयोपिक नेम्स की बात करें। माय डियर स्टूडेंट, ये जो कॉमन नेम्स है ना ये इस लफ्ज से डिराइव हुए हैं, अल्काइल और हेलाइड, यानी इस क्लास ऑफ कंपाउंड का नाम जो अल्काइल हैलाइड है वो भी कॉमन नेम से लिया गया। यानी पहले आपने अल्काइल उसको लिखना है और फिर हैलोजन को, फ्लोरीन है तो फ्लोराइड, क्लोरीन है तो क्लोराइड, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, आयोडीन है तो आयोडाइड। हेलाइड मीन फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। अल्काइल कौन सा? क्या वो मीथाइल है, क्या वो इथाइल है, क्या वो एन प्रोपाइल है, क्या वो आइसोप्रोपाइल है, क्या वो ब्यूटाइल है, क्या वो एन ब्यूटाइल है, कौन सा ब्यूटाइल है? तो आपने अल्काइल ग्रुप उसको पहले पहचान करनी है और फिर उसके साथ जो हैलोजन लगा हुआ है उसको हेलाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड के सेंस पे ले। मसलन मेरे पास ये कंपाउंड है, इसमें दो चीजें, दिस वन इज अल्काइल, दिस वन इज हेलाइड। अल्काइल कौन सा है? मीथाइल, तो नाम क्या बना? मीथाइल। माय डियर स्टूडेंट, हेलाइड कौन सा है? क्लोरीन, तो नाम क्या बना? क्लोराइड। दिस वन इज कॉल्ड मीथाइल क्लोराइड, मीथाइल क्लोराइड, ये कॉमन नेम है। अल्काइल हेलाइड, अल्काइल इसमें मीथाइल, हेलाइड इसमें क्लोराइड। आ जाओ नेक्स्ट, ये वाला, इसमें ये अल्काइल है एंड यू नो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अल्काइल, इथाइल, ये बना इथाइल। और ये क्या है? ये है ब्रोमाइड, तो नाम क्या बना? इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड। माय डियर स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। अब ये मेरे पास ये है इतना अल्काइल, और इस अल्काइल का नाम क्या है? दिस वन इज एन प्रोपाइल, एन प्रोपाइल। और ये हेलाइड कौन सा है? क्लोराइड। ये हम पहले बड़ी डिस्कशन कर चुके हैं
ये एन प्रोपाइल क्या होता है, आइसोप्रोपाइल क्या होता है, ये हम पीछे पढ़ के आए। माय डियर स्टूडेंट, ये आपके पास आ गया 1 2 3 4 4 कार्बन। आपने एंड वाले, ये असल में ब्यूटेन था, ब्यूटेन के एंड वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकाला तो ये बना ब्यूटाइल, एंड दिस ब्यूटाइल इज कॉल्ड एन ब्यूटाइल, एन ब्यूटाइल। तो इतना जो हिस्सा आ गया ना, ये एन ब्यूटाइल आ गया, और ये क्या है, Cl, तो एन ब्यूटाइल क्लोराइड। अब इसमें आ जाओ स्टूडेंट, ये आपको देखना पड़ेगा, ये इतना है ना, 4 कार्बन है ना, 1 2 3 4, तो इसका मतलब है ये ब्यूटाइल है। अगर इस तरह होता तो एन ब्यूटाइल था। अब ये वाला जो है, ये आपको पहले भी पढ़ा है, दिस वन इज आइसोब्यूटाइल, दिस वन इज कॉल्ड आइसोब्यूटाइल। तो इतना जो है ना, ये आपके पास क्या बना, आइसोब्यूटाइल और Cl क्लोराइड, तो नाम क्या बना, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। स्टूडेंट इस पे आ जाओ, ये आपके पास अगर आप गौर से देखेंगे, अभी हमने ये ऊपर भी डिस्कस किया है, ये भी 1 2 3 4 कार्बन है, टर्शरी, ये टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, इसका नाम क्या बना, मैंने लिखा भी है टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, वो आप यहां पे लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, पहला नॉर्मल अल्काइल हैलाइड के नॉमेनक्लेचर में पहले जो कॉमन नेम्स है, कॉमन नेम्स अल्काइल हैलाइड इस सेंस में दिए जाते हैं। इसमें अल्काइल मीन वो मीथाइल इथाइल प्रोपाइल एनब्यूर, और हैलाइड क्लोरीन है तो क्लोराइड, ब्रोमीन है ब्रोमाइड, आयोडीन है आयोडाइड, फ्लोरीन है फ्लोराइड। दीज आर कॉमन नेम्स ऑफ अल्काइल। अब आए अयोपिक नॉमेनक्लेचर की तरफ। माय डियर स्टूडेंट, अयोपिक नॉमेनक्लेचर में वही रूल्स हैं, वही रूल जो आपने अल्केन अल्कीन अल्काइन के नॉमेनक्लेचर में पढ़े थे। बड़ी हद तक हम उन रूल्स को ही फॉलो करते हैं। उन रूल्स में वही बातें, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन दैट गिव्स द पेरेंट नेम, नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम दैट एंड ऑफ द चेन जिधर से हैलोजन को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। अगर एक से ज्यादा अल्काइल ग्रुप, आइडेंटिकल अल्काइल ग्रुप आ रहे हैं तो आप डाई ट्राई टेट्रा वगैरह प्रीफिक्स यूज करें। यही सारी बातें हम पहले भी पढ़ चुके हैं। उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए मैं ना, ये कुछ स्ट्रक्चर है, अयोपिक रूल्स को फॉलो करते हुए मैं इन स्ट्रक्चर्स को नेम दूंगा। जरा देखें माय डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास पहले आ गया, इसमें कंटिन्यूअस कार्बन चेन, कार्बन हैलोजन को नहीं, कार्बन 1 2 3 है, नंबरिंग उधर से कदर जिधर से हैलोजन, इस केस में जहां हैलोजन करीब है तो नंबरिंग मैं इधर से करूंगा 1 2 3। हैलोजन किस कार्बन पे है, कार्बन नंबर 1 पे, तो ये क्या बना 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, और पेरेंट नेम क्या बना, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन वाले को हम कहते हैं प्रोपेन, तो नाम क्या बना 1 क्लोरो प्रोपेन, 1 क्लोरो प्रोपेन। इधर आ जाए, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। देखो स्टूडेंट 1 2 3 4 या 1 2 3 4, इधर ले, लेंथ ऑफ कार्बन चेन सेम है तो मैं ना ये इसको लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन सिलेक्ट। अब इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब नंबरिंग किधर से करूं, इधर से या इधर से, ये एक खास बात है जो इस लेक्चर के एंड तक मैं छुपा के रखूंगा, एंड पे आपको बताऊंगा। स्टूडेंट इधर हैलोजन करीब है, नंबरिंग इधर से करो, दिस वन इज कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। अब 2 पे ब्रोमो है, 3 पे मिथाइल है, तो नाम क्या बना, नाम इसका बना 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, और पेरेंट नेम क्या है 4 वाला ब्यूटेन, ये पेरेंट नेम है। इस पे आ जाओ, वेरी सिंपल, ये आपके पास लॉन्गेस्ट चेन आ गई। नंबरिंग हम इधर से करेंगे क्योंकि इधर से हैलोजन कार्बन नंबर 2 पर है, इधर से हैलोजन कार्बन नंबर 1 2 3 पर है, तो 2 पे करीब है, 1 2 3 4, तो 2 पे हेलो है, 2 पे क्लोरो है, तो नाम क्या बना 2 क्लोरो, और 4 वाला क्या होगा ब्यूटेन, तो इट्स अयोपिक नेम इज 2 क्लोरो ब्यूटेन। स्टूडेंट
ये मेरे पास टेक्निकली जो हमने डेफिनेशन पढ़ी उसके मुताबिक तो ये अल्काइल हैलाइड नहीं है, बहरहाल ये हैलोल्केन तो है ना। अब इसमें देखें, दिस वन इज द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन, ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन, इसमें कार्बन एक एंड ये एक एंड, इधर से नंबरिंग करेंगे, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4। तो पेरेंट नेम क्या बना, 4 कार्बन वाली चेन ब्यूटेन, कार्बन नंबर 2 पे 2 दफा क्लोरीन है तो नाम क्या बना, 2,2 डाई क्लोरो ब्यूटेन, 2,2 डाई क्लोरो ब्यूटेन। स्टूडेंट इसके तरफ आए, ये मेरे पास लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस। नंबरिंग इधर से करें, जिधर से हैलोजन करीब है, इधर से हैलोजन करीब, ये जो आप मेरी बात है ना, जिधर से हैलोजन करीब है, ये एंड तक मैं इसको ना क्लियर करूंगा। इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, इधर 5, इधर 6। तो 2 पे क्लोरो, 4 पे मिथाइल, तो नाम क्या बना, 2 क्लोरो 4 मिथाइल और 6 कार्बन वाला हेक्सेन, ये आपके पास है। स्टूडेंट ये इसको जरा देखेंगे, ये कार्बन चेन अगर लेंगे तो 1 2 3 3 कार्बन, ये लेंगे 3 कार्बन, ये लेंगे 3 कार्बन, तो इसका मतलब है ये मेरी लॉन्गेस्ट चेन है। अब नंबरिंग एक एंड ये है, एक एंड ये है, किधर से करें, जिधर से आपकी मर्जी, क्योंकि इस एंड से भी सब्स्टिट्यूएंट, इससे भी सब्स्टिट्यूएंट, दोनों एंड से सब्स्टिट्यूएंट इक्वल डिस्टेंस पे। इस कार्बन को कहो नंबर 1, कार्बन के ऊपर नंबरिंग करनी होती है, इस कार्बन को कहो नंबर 2, इस कार्बन को कहो नंबर 3। तो 2 पे क्लोरो, 2 पे मिथाइल, तो नाम क्या बना, 2 हाइफन क्लोरो, ये सी बड़ा डालेंगे, 2 क्लोरो 2 आगे मिथाइल, पहला लेटर जो है ना वो कैपिटल आ गया, आगे स्मॉल ही चलेंगे, और 3 कार्बन वाला क्या आ गया, परो पी। माय डियर स्टूडेंट, एक और मेरे पास एग्जांपल है, जरा गौर से, इसमें लॉन्गेस्ट चेन क्या है। स्टूडेंट कहते हैं जी 1 2 3 4, वो कहते हैं यहां तक खत्म होगी, हालांकि ऐसी बात नहीं है। कंटिन्यूअस कार्बन चेन, कॉन्टिन्यूअस, जहां तक कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता जाता है, कार्बन ने कार्बन के साथ बॉन्ड, कार्बन ने कार्बन के साथ, कार्बन ने कार्बन के साथ, कार्बन ने कार्बन के साथ, आगे नहीं बॉन्ड हो बना। इसका मतलब है आपकी कंटिन्यूअस कार्बन चेन या ये होगी, या ये होगी, या ये होगी। तो अब आप इतना तो आपको एक्सपीरियंस हो गया ना कि ये आपके पास लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। अब नंबरिंग मैं इधर से कर रहा हूं, इधर से, ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5। अब सवाल ये पैदा हुआ कि मैंने नंबरिंग इधर से क्यों की, क्योंकि इधर से ब्रोमीन कार्बन नंबर 2 पर है, इधर से अगर मैं करता तो इधर से मिथाइल कार्बन नंबर 2 पे होता, अगर मैं इधर से करता तो मैंने ब्रोमीन को, हैलोजन को फोकियत दी, प्रेफरेंस दी। तो अब आप देखो, कार्बन नंबर 2 पे ब्रोमीन, कार्बन नंबर 3 पे मिथाइल, कार्बन नंबर 4 पे मिथाइल, तो मैं पहले क्या लिखूंगा, मैं पहले लिखूंगा 2 ब्रोमो हाइफन, आपके पास 3 पे मिथाइल, 4 पे मिथाइल, 3,4, 2 मिथाइल हैं, डाई मिथाइल या मेथल, डाई मेथल, और कितनी है 5, तो ये आपके पास क्या बना, पेंटेन। पेंटेन। दो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये 2 पॉइंट जो है ना, ये स्टूडेंट आपके लिए नए हैं, जरा गौर से सुनना मैं कहना क्या चाहता हूं। मेरे पास ये एक स्ट्रक्चर है, मैं अयोपिक नेम इसका हम देखना चाहते हैं। भाई इसमें ना लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करें, भाई लॉन्गेस्ट चेन इसमें यही आएगी, ये लॉन्गेस्ट चेन है, दिस वन इज द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, ये आ गई लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग किधर से करूं, इधर से करनी पड़ेगी, क्यों, इधर से 1 2 3 पे क्लोरो है, 4 पे ये अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है, इधर से 1 2 3 4, इसका मतलब है सब्स्टिट्यूएंट इस एंड से करीब है। दिस वन इज कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन 6 और कार्बन 7। तो पेरेंट नेम मैं लिख देता हूं यहां पे, पेरेंट नेम बना हेप्टेन,
हेप्टेन। अब दूसरी बात, अब एक सब्स्टिट्यूएंट है क्लोरो और एक ये सब्स्टिट्यूएंट है, नाम बता सकते हो इसका नाम क्या? दिस वन इज टर्शरी ब्यूटाइल। मैं नाम इसका लिख देता हूं, टर्शरी ब्यूटाइल। स्टूडेंट, दो सब्स्टिट्यूएंट आ गए, एक क्लोरो CHLORO क्लोरो और एक टर्शी ब्यूटाइल। अब मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूएंट को लिखना है, क्लोरो को और टर्शी ब्यूटाइल को। क्लोरो नंबर 3 पे, टर्शी ब्यूटाइल नंबर 4 पे। किसको मैं पहले लिखूं? किसको पहले लिखूं? क्या मैं पहले 3 क्लोरो 4 टर्शी ब्यूटाइल हेप्टेन लिखूं, यानी क्लोरो पहले लिखूं ब्यूटाइल बाद में लिखूं, या ब्यूटाइल को पहले लिखूं क्लोरो को बाद में लिखूं? किसको पहले? आंसर इज वेरी सिंपल। आप इन दोनों सब्स्टिट्यूएंट को अल्फाबेटिकली लिखेंगे, अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे, याद रखना है। अब अल्काइल हेलो को छोड़ो, अल्फाबेटिकली आप अरेंज करेंगे, ये ज़हन में रख ले बात। जब आप अल्फाबेटिकली करेंगे, ये C है, ये B है, ये टर्शी नहीं, ब्यूटाइल को देखना, ये B है, ये C, तो अल्फाबेटिकली B पहले आता है, तो इसका मतलब है टर्शी ब्यूटाइल पहले आएगा और क्लोरो बाद में आएगा। तो आपके पास ये क्या बना? आपके पास स्टूडेंट बना ये 4 पे 4 हाइफन टर्शरी ब्यूटाइल और 3 पे क्लोरो 3 क्लोरो, और आपके पास आगे क्या आ गया? हेप्टेन। ये पहला पॉइंट था जो मैंने आपको समझा। एक और अहम तरीन बात, वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास ये कंपाउंड है। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। माय डियर स्टूडेंट, दिस वन इज द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। इट गिव्स द नेम ऑफ द पेरेंट नेम 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, लिहाजा पेरेंट नेम बना हेक्सेन। अब असल बात आप आगे, नंबरिंग किधर से शुरू करें? क्या इस एंड से या इस एंड से? मैं कह रहा था ना कि लास्ट में 2 अहम तरीन बातें डिस्कस करूंगा। क्या इधर से नंबरिंग शुरू करूं या इधर से करूं? आंसर है इधर से करें। आप कहेंगे नहीं उधर से करें, वजह आप कहते हैं जी हमने प्रेफरेंस हैलोजन को देनी है, लिहाजा इस एंड से हैलोजन 1 2 3 पे मौजूद है और इस एंड से हैलोजन 1 2 3 4 पे मौजूद है। तो आप आपके ख्याल के मुताबिक जिधर से हैलोजन करीब होगा उधर से नंबरिंग करेंगे, तो इधर से करें। मैं कहता हूं नहीं, अयोपिक रूल्स हमें कहते हैं कि अल्काइल और हेलो ये दोनों प्रेफरेंस लेवल में बैलेंस है, बराबर हैं। इन दोनों में से जो जिस एंड से करीब होगा आपने उधर से नंबरिंग करनी, जो जिस एंड से करीब होगा। अगर दोनों इक्वल डिस्टेंस पे होंगे फिर हेलो को आप प्रेफरेंस दे दे, लेकिन दोनों में से जो जिस एंड से करीब होगा आप उस एंड से, ये अल्काइल और हेलो की मैं बात कर रहा हूं, देखो तो इस एंड से फिर हेलो करीब है, तो आप नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। अब ये क्या है? ये सब्स्टिट्यूएंट क्या है? ये है क्लोरो। ये सब्स्टिट्यूएंट क्या है? ये है मिथाइल। अब इनके नाम लिखने, अल्फाबेटिकली नाम लिखने, C पहले M बाद में, तो इसका मतलब है आपके पास नाम क्या बना? 4 क्लोरो 2 मेथल और साथ क्या आ गया? हेक्सेन। ये पॉइंट आपने आखिरी 2 से। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने हेलो अल्केन का आगाज किया, हमने अल्काइल हैलाइड को पढ़ा, उसकी क्लासिफिकेशन डिस्कस की, और फिर नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड में हमने कॉमन नेम्स और फिर हमने अयोपिक नॉमेनक्लेचर इसको डिस्कस किया। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।